गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग आज जो है अगेन डेली एफएक्स ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बातचीत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डॉलर से। तो कल डॉलर की पोजीशन जो है वो यहाँ कहीं पे थी 107.70 पे। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया था क्योंकि ये 106 107.20 जो है वो इसका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट था। तो उसको ब्रेक किया था। तो एक बार जब किसी रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो एक बार उसे टच करने के लिए नीचे आता है। तो ये अभी तक जो सिचुएशन इसमें दिख रही है वो अब इसने यहाँ पे इसको टच कर लिया है। जो ये ब्राउन लाइन आपको शो हो रही है ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था। अब इसके नीचे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से डॉलर इंडेक्स तेजी से ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। तो आज मेरे को हम लोगों को ये देखना है कि डॉलर इंडेक्स यहाँ से तेजी से ऊपर की तरफ मूव करेगा कि ये इसको ब्रेक करते हुए और फिर कंसोलिडेशन के बाद नीचे जाएगा। तो इसकी काफी एज पर चार्ट पैटर्न की काफी संभावना है कि ये यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ मूव करे। अगले स्टॉप पेयर पे आते हैं हम लोग। तो यूरो यूएसडी। तो इसमें भी ये दिख रहा है कि ये यहाँ से ऊपर गया है जो कि ये इसका रेजिस्टेंस जोन था। और देखिए ये 50 4 आवर मूविंग एवरेज भी है जिसको एग्जैक्टली उसी को टच करके ही ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अभी यहाँ तक जितना ऊपर जाना था ऊपर चला गया और अब ये नीचे की तरफ मूव करेगा। इसकी काफी संभावना है और डॉलर इंडेक्स को देख के भी ऐसा महसूस हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर है जीबीपी यूएसडी। ये सारा एनालिसिस क्योंकि हम लोग डेली चार्ट के ऊपर डेली ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर बना रहे हैं। तो ये मैंने इसको 4 आवरली चार्ट के हिसाब से इसको सेटअप किया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। तो पिछले 2 दिनों में क्या हुआ इसमें भी देख लीजिए। यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया और इसको टच ना करा के इसके पहले ही ये कहीं यहाँ से ये मूव किया। तो और ये अब नीचे की तरफ मूव करेगा जीबीपी यूएसडी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए इसका सपोर्ट, ये हो गया। और अगर ये यहाँ पे से रिवर्स कर जाता है तो अगला रेजिस्टेंस मेरा ये हो जाएगा जो कि इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे रहे। ठीक है, अगले पेयर पे आते हैं यूएसडी जेपीवाई। तो यूएसडी जेपीवाई भी देखिए, मैंने कहा था कि ये इसका जो रेजिस्टेंस जोन था बाद में ही यही अब सपोर्ट बनेगा और सपोर्ट को एक बार ये टच करने के लिए आएगा। ये इसका पैटर्न आपने देखा होगा कि जैसे डॉलर इंडेक्स का पैटर्न बना है वैसे यूएसडी जेपीवाई का पैटर्न बना है। तो इसने एक बार ये टच किया फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये इसका पहले जो रेजिस्टेंस था अब यही इसको सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से ये ऊपर जाके फिर ये नीचे सपोर्ट पे आया। अब यहाँ से
ये ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। क्लियर है? अगले पेयर पे आ जाते हैं हम लोग, गोल्ड के बारे में देख लेते हैं। देखिए गोल्ड का चार्ट, गोल्ड ने पहले ही अपने को वो कर लिया, जो उसका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद फिर वो नीचे की तरफ भी आ गया। तो अब जो ये पॉइंट है ब्राउन लाइन, ये इसका, ये यहाँ पे ऐसे ये रेजिस्टेंस शो करेगा और इसको हम लोग अब इसको रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए गोल्ड ने जो प्रक्रिया यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और डॉलर इंडेक्स में या यूएसडी जीपीवाई में अभी होनी बाकी है, गोल्ड में देखिए ऊपर जाके ये रिवर्स करके नीचे एक देखा जाए तो 4-5 कैंडल ये पहले चलता है, तो ये इसने रिवर्सल कर दिया, तो बाकी का भी कंफर्मेशन है कि वो रिवर्सल करेंगे। ठीक है, और अब इसका जो सपोर्ट पॉइंट था वो यहाँ पे ये आ गया गोल्ड का। तो गोल्ड जो ये दो ब्राउन लाइन है इनके बीच तक इसके आने की काफी संभावना है। अभी चल रहा है 1740, तो मान के चले कि हम लोग इसका सेटलमेंट 1700 से लेके 1720, अगर इस जोन को भी तोड़ता है तो फिर 1650 से 1680 तक। तो अभी तक हमारे लिए पहले बस ये छोटा वाला टारगेट है, ये जो जोन है, देखते हैं कि यहाँ तक रुकता है कि नहीं रुकता है, जो कि 1700 से लेके 1720 के बीच में है। नैस्डैक के बारे में बात कर लेते हैं, इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये इसके नीचे आया और नीचे के बाद एक बार क्या होता है कि जिस पॉइंट को ब्रेक करता है उसे टच करने के लिए जाता है। तो जो ये इसका जोन था वो इस जोन को ब्रेक किया, ये ऊपर गया, अब यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव करना चाहिए। तो देखते हैं कि ये क्या वापस जो इसका सपोर्ट, लेटेस्ट सपोर्ट था, जो कि डबल टॉप के, देखिए पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, बॉटम बॉटम बॉटम, ये ट्रिपल बॉटम को इसने होल्ड किया। अब क्या ये ट्रिपल बॉटम को ब्रेक करके नीचे आता है कि नहीं आता है? इसकी काफी संभावना है कि नीचे की तरफ आएगा नैस्डैक। नैस्डैक तो अभी देखना है कि क्या वाकई इसने इस पॉइंट को, मैं अभी से बना देता हूं तो इजी रहेगा, क्या ये इसको एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कि नहीं। अगर ये यहाँ पे वाकई पे यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ से आने वाली कैंडल में जो शुभ शाम तक पता चलेगा कि रिवर्सल आ गया, तो इस वीक में काफी संभावना है कि मेरा ये टारगेट पूरा हो जाए। चलिए थोड़ा सा टाइम बचा है तो हम लोग एओडी यूएसडी के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका पैटर्न देखिए सेम ही होगा लगभग, हाँ ठीक है, ये है, इसको थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अब ये जो सपोर्ट था वो यहाँ पे कहीं जाके रेजिस्टेंस बनेगा और इसका जो सपोर्ट था वो सपोर्ट जो भी 2 दिन पहले प्रीवियस सपोर्ट बना था वो यहाँ पे ये सपोर्ट है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि पहले ये सपोर्ट था, फिर ये सपोर्ट, ये यहाँ पे ऐसे आया, तो अब ये जो ऊपर जा रहा था तो उसको यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस फेस करना था, तो वो उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ये फेस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव करेगा, जो कि ये पहले पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वहीं पे यहाँ से जाने पे रेजिस्टेंस फेस करेगा।
वो जो कि अभी आज 1-2 कैंडल में पता चल जाएगा, ये शाम तक पता चल जाएगा, क्योंकि 4 आवर के कैंडल है, 4-5 कैंडल बाद ये पता चलेगा कि ये इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ जा रहा है तो ये एक कंफर्मेशन है कि जो ये सपोर्ट था वही रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। बाकी कल जो भी चार्ट के थ्रू डेवलपमेंट होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सजेशन जो वो कमेंट बॉक्स में डालिए, अगर कोई अच्छा सजेशन होगा तो उसको अप्लाई किया जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।